हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर अर्थशास्त्र के फर्स्ट पेपर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है, इसके कारण है प्रभाव का विवेचन कीजिए। दोस्तों ये जो है 2009, 2012, 15, 16, 18 और 2019 के एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन कई यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स में, जैसे कि DTU हो गया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटीज हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे हम एग्जाम में लिखेंगे और समझने की प्रयास करेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है और इसके कारण और प्रभाव क्या है। तो मुद्रास्फीति दोस्तों बेसिकली ये माना जाता है कि जब मुद्रा की वैल्यू घट जाती है, यानी कि मुद्रा की मात्रा मार्केट में बढ़ जाती है और उसकी वैल्यू घट जाती है, तो उस समय मुद्रास्फीति हो जाती है। तो चलिए इसे हम किताबी भाषा की तरह समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम इसको मूलतः भाषा में, यानी कि हमारी भाषा में जो होता है, हम उसको उसमें पर समझने का प्रयास करेंगे, तब हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मुद्रास्फीति की धारणा एवं सामान्य प्रचलित धारणा है जिसकी चर्चा प्रायः सभी आर्थिक एवं राजनीतिक चर्चाओं में होती है। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि मुद्रास्फीति की धारणा जो है वो सामान्य प्रचलित धारणा है जिसकी चर्चा जो है कहाँ होती है, आर्थिक एवं राजनीतिक चर्चाओं में। यानी कि जब भी आर्थिक से संबंधित बात होती है या राजनीतिक चर्चा होती है तो उसमें जो है मुद्रास्फीति की बात होती है। मुद्रास्फीति से सामान्यतः अर्थ उस स्थिति से लगाया जाता है जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हों। यहाँ पे दोस्तों आप यही लाइन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुद्रास्फीति को समझने के लिए, कि मुद्रास्फीति से सामान्यतः अर्थ उस स्थिति से लगाया जाता है जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हों। यानी कि जो मनी है, पैसा है, उसकी वैल्यू घट रही हो और वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हों। मुद्रास्फीति के स्वरूप तथा स्वभाव के संबंध में अर्थशास्त्री एक मत नहीं है। कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने मुद्रास्फीति की निम्न परिभाषा दी है। दोस्तों इसका जो स्वरूप है और स्वभाव है उसमें जो है अनेक अर्थशास्त्रियों के मत समान नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ अर्थशास्त्रियों के मत यानी कि परिभाषाएं दी हुई हैं, उनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्राउथर ने कौन सी परिभाषा दी। क्राउथर ने कहा मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। दोस्तों ये देखिए काफी इजी जो परिभाषा है दिया हुआ, एकदम सरल परिभाषा जिसमें मुद्रास्फीति को आप समझ सकते हैं कि मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है, यानी कि मुद्रा की वैल्यू जो है वो घटती है, मनी यानी पैसे की वैल्यू घट जाती है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, और जो वस्तु होती हैं उनके मूल्य बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 10 रुपये में कोई सामान खरीद पा रहे हैं, मान के चलिए आप 10 रुपये में एक गिलास खरीद के ला रहे हैं, लेकिन अगर वह 20 रुपये में आपको वो गिलास मिलने लगे तो आप समझ जाइए कि मुद्रास्फीति हुई है। तो वही है, क्राउथर कहते हैं कि मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। अब प्रोफेसर पीगू की परिभाषा देख लेते हैं। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मौद्रिक आय उत्पादन तत्वों की अपेक्षा तीव्रता से बढ़ रही हो। तो इसमें जो मौद्रिक आय है यानी पैसे वाली इनकम जो है, जो हमें पैसे के रूप में मिलती है, रुपये के रूप में मिलती है, वो तो बढ़ती हो, लेकिन उत्पादन जो है वो घटता हो। यानी कि मौद्रिक आय जो है उत्पादन के, अगर उत्पादन से तुलना की जाए तो उससे तेज होती हो मौद्रिक आय। उत्पादन से ज्यादा मौद्रिक आय जब हो जाती है तब मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, प्रोफेसर पीकू का कहना है। हार्ट्रे जो एक अर्थशास्त्री है, उनका क्या कहना है, वह दशा जिसमें मुद्रा का अत्यधिक निर्गमन हो मुद्रास्फीति कहलाती है। यानी कि जिसमें मुद्रा का बहुत ज्यादा यूज हो, बहुत ज्यादा प्रचलन हो, वो जो है मुद्रास्फीति कहलाती है। फ्रीडमैन जो है अर्थशास्त्री, वो क्या कहते हैं, कीमतों में स्थिर किंतु निरंतर वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। कीमतों में स्थिरता बनी रहे लेकिन बढ़ता जाए कीमत, जो स्थिर कीमत है वही बढ़ता जाए, तो क्या होता है, मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है। ये थे 3-4 अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं जो उन्होंने दी थी। कोशिश कीजिए कि आप 2 से 3 परिभाषा एग्जाम में लिख के आए, जिससे कि आपको एग्जामिनर आपका उत्तर देख के, उत्तर शैली देख के आपको खुश हो और ज्यादा नंबर दे। तो अभी थी मुद्रास्फीति की परिभाषा। अब इसका जो निष्कर्ष जो है वो देख लेते हैं। उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि कार्यशील मुद्रा एवं लाभ के रूप में तीव्रता से बढ़ रही हो तथा उत्पादन न बढ़ रहा हो तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए किसी भी चीज का उत्पादन न बढ़ रहा हो और जो पैसे की वैल्यू है, वो पैसा जो है वो बढ़ रहा है, पैसे की वैल्यू नहीं, यानी कि पैसे की मात्रा बढ़ रही हो, आपको खूब सारा पैसा दे दिया जाए, लेकिन उन पैसों से जो सामान खरीदना है आपको, वो सामान कम हो, तब जाके मुद्रास्फीति जो है होती है। क्योंकि सबके पास पैसे होते हैं और जो सामान है वो कम होता है, तो सामान उन्हीं को मिलेगा जो ज्यादा पैसे देंगे, तो वहां पे ये मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। उत्पादन न बढ़ रहा हो लेकिन मुद्रा और लाभ के रूप में तीव्रता से वृद्धि हो रही हो। अब देखते हैं मुद्रास्फीति के कारण। निष्कर्ष से हमें पता चल गया कि मुद्रास्फीति क्या होती है। अब मुद्रास्फीति के कारण कौन कौन से हैं वो देखते हैं। किसी देश में मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारणों को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, सरकारी नीति एवं अन्य कारण। मुद्रास्फीति के जो कारण है उनमें 2 कारण माने जाते हैं। एक है सरकार के द्वारा दिया गया जो सरकार की नीति है उससे जो उत्पन्न कारण है, और एक अन्य कारण है, यानी कुछ कारण और भी हैं जिनसे कि मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो पहले हम देखेंगे सरकारी कारणों से उत्पन्न मुद्रास्फीति। सरकार की आर्थिक नीति मुद्रास्फीति का मुख्य कारण होता है। जो सरकार की आर्थिक नीति है उसमें जो गड़बड़ी होती है उसकी वजह से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। नहीं तो अगर उनकी आर्थिक नीति एकदम सही है तब जाके मुद्रास्फीति नहीं उत्पन्न होती है। सरकारी नीतियां मुद्रा की मात्रा को निम्नलिखित कारणों से प्रभावित करती है। मुद्रास्फीति का ज्यादातर मतलब ये समझ लीजिए आप कि इसमें उसकी मात्रा से संबंधित बात है, यानी कि जब मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, यानी कि नोटों की संख्या बढ़ेगी, तब जाके मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। मात्रा आपको और वैल्यू आपको समझने की जरूरत है। मात्रा वो है यानी कि पैसे की मात्रा बढ़ जाए, यानी कि आपके पास खूब सारा नोट हो लेकिन जो वैल्यू हो उसकी वो कम हो, उस समय पे मुद्रास्फीति होती है।
इसमें जो है पहला हीनता प्रबंधन जो है वो दिया गया है। युद्ध काल में सरकार के पास प्रायः पर्याप्त मुद्रा का अभाव हो जाता है, जिसकी पूर्ति वह कर लगाकर अथवा ऋण लेकर नहीं कर सकती। युद्ध काल जो होता है उसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं, सब लोग अस्त व्यस्त त्रस्त रहते हैं, क्योंकि सब युद्ध हुआ रहता है, सबको परेशानी होती है, सब उद्योग धंधे बंद हो गए होते हैं। तो सरकार जो है वो लोगों से कर लेकर, जो ऋण लेकर उसकी पूर्ति नहीं कर सकती है, जो मुद्रा की कमी होती है। क्योंकि युद्ध काल में बहुत से गरीब लोग होते हैं, जो चोटिल होते हैं, घायल होते हैं, उनको दवा कराना है, उनको खाना पहुंचाना है, उनको जो पहुंचाना है या दवा कराना है, उनके लिए जो पैसा है वो कहाँ से आएगा? वो पैसे की कमी हो जाती है, जिसकी वो पूर्ति कर लगा कर नहीं कर सकती, क्योंकि कर लगाएगी तो कौन कर देगा? क्योंकि युद्ध काल में सभी परेशान होते हैं, तो कर नहीं लगाती है। तो देखते हैं सरकार क्या करती है। सरकार जो है वो बजट के घाटे में रहती है, यानी कि सरकार बजट घाटे में रहता है, जिससे सरकार को अतिरिक्त नोट छापने का अधिकार मिल जाता है। अधिक नोटों के छापने से बाजार में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, युद्ध काल में जो उत्पादन का स्तर है वो एकदम गिर जाता है, क्योंकि सारे उद्योग धंधे तबाह हो गए होते हैं, नष्ट हो गए होते हैं। तो उसमें जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन लोगों की सहायता के लिए जो जरूरत है वो पैसे की है, मुद्रा की है। तो इसलिए सरकार जो है वो क्या करती है, उसको अनुमति मिल जाती है नोटों को छापने के लिए, अतिरिक्त नोट छाप देती है, यानी कि बहुत सारा नोट छापकर वो सबका मदद करना चाहती है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि इसमें मुद्रास्फीति हो जाती है, क्योंकि उत्पादन तो हो नहीं रहा है सामान, तो कहाँ से सामान आएगा? ज्यादा पैसा आने पे और भी मुद्रास्फीति हो जाती है, और ज्यादा पैसा आने पे और ज्यादा दरिद्रता पैदा हो जाती है। तो अधिक नोटों के छापने से बाजार में मुद्रास्फीति की उत्पन्न हो जाती है। अब दूसरा देखते हैं, युद्ध काल के कारण आर्थिक दबाव। अभी देखें हम लोग युद्ध के बाद जो है किस प्रकार से लोग परेशान होते हैं, मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। लेकिन युद्ध के कारण आर्थिक दबाव जो आता है उसके कारण किस प्रकार से मुद्रास्फीति होती है। युद्ध के कारण पराजित होने वाले देश में स्फीति अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पे दोस्तों जो पराजित होता है और जीतता है दोनों में स्फीति होती है, लेकिन जो पराजित होता है उसमें स्फीति अधिक हो जाती है, यानी कि मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि एक पराजित राष्ट्र के उद्योग धंधे नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने ऊपर भी आपको बताया कि उद्योग धंधे जो है नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और उसे विजयी राष्ट्र को युद्ध के हर जाने के रूप में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और जो राष्ट्र जीतता है उसको जो है कुछ ना कुछ हर जाने के रूप में वो रखता है कि मुझे कुछ ना कुछ हर जाने के रूप में चाहिए, जो कि बहुत भारी रकम होती है। जो राष्ट्र हारता है वो उसको देता है। वो किस तरह से देता है? परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर जर्मनी का यही हाल हो गया था। वो उनको पैसा देने के लिए, जो हर जाना होता है देने के लिए, बहुत सारे नोट छापता है और उनसे उसकी पूर्ति करता है, जिससे जो है मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोल रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर जर्मनी का यही हाल हुआ था। जर्मनी जब हारा था तो जर्मनी का यही हाल हुआ था। अब देखते हैं कि विकास कार्यों में संबंधित मुद्रास्फीति। विकास कार्यों से संबंधित किस प्रकार से मुद्रास्फीति जन्म लेती है? विकासशील देशों में आर्थिक विकास के लिए सरकार के पास धन का अभाव होता है। इसकी पूर्ति के लिए सरकार विदेशी ऋण लेती है तथा ब्याज में भारी रकम चुकानी पड़ती है। इसकी व्यवस्था सरकार मुद्रा की मात्रा बढ़ाकर करती है। इस प्रकार मुद्रा की चलन स्फीति बढ़ती है। दोस्तों, यहाँ तक अभी हम लोगों ने देखा कि मुद्रा की मात्रा जो है वो बार बार सरकार बढ़ाती है, क्योंकि सरकार को इसकी अनुमति मिल जाती है। आम आदमी जो है वो मुद्रा की मात्रा को नहीं बढ़ा सकता, नोट नहीं छाप सकता, लेकिन सरकार को जब जब परेशानी आती है तब वो नोटों को छाप देता है, जिससे कि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तो विकासशील जो देश है, जैसे भारत देश विकासशील देश है, इसमें आर्थिक विकास के लिए, यानी कि नहर बनवाना है, सड़क बनवाना है और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार के पास उतना धन नहीं होता, क्योंकि लोग कर देते नहीं है, टैक्स देते नहीं है। टैक्स नहीं देते हैं तो सरकार के पास पैसा नहीं पहुंचता, और जितना भी टैक्स आता भी है तो उससे काम चल नहीं पाता। तो सरकार क्या करती है, विदेशी ऋण लेती है, यानी कि विदेशों से पैसा मांगती है उधार, तथा ब्याज में भारी रकम चुकानी पड़ती है। और जो उधार मांगती है उसके बदले में बहुत सारा ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि सरकार जो है कहीं पे भी फायदे के लिए काम नहीं करती, क्योंकि वो सार्वजनिक काम करती है, सबके फायदे के लिए काम करती है, तो वहां से उसको इनकम नहीं आती, लेकिन ब्याज जो है उसे चुकाना पड़ता है। इसकी व्यवस्था सरकार मुद्रा की मात्रा बढ़ाकर करती है। इसकी जो व्यवस्था है, ब्याज की व्यवस्था है, उसको जो है सरकार जो है मुद्रा की मात्रा बढ़ा देती है, यानी कि नोटों को छाप देती है ज्यादा, जिससे कि उसकी पूर्ति हो जाती है, और इसके कारण, मुद्रा के चलन के कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है। अब आगे देखते हैं हम सरकार की व्यापार नीति जो है वो किस प्रकार से मुद्रास्फीति को जन्म देती है। सरकार देसी उद्योग धंधों के विकास के लिए विदेशी माल के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाती है, जिसका परिणाम वह होता है कि देसी उद्योग प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो जाते हैं और उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है। यह भी मुद्रास्फीति का कारण बनाते हैं। मुद्रास्फीति का कारण यह भी है, जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारा देश भारत जो चाइना से बहुत सारे सामान मंगाता है, अब जो है भारत सरकार ने क्या किया है कि चाइना के सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि चाइना से कोई भी सामान नहीं आएगा। उस हालत में जो देश में जो जरूरत है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चाइना से बहुत सारा सामान आता था और सस्ते में सामान आता था, लेकिन देश के विकास के लिए, मतलब इंडिया के फायदे के लिए, स्वरोजगार के लिए, उसने वहां से सामानों को, इंडियन सरकार ने जो है वहां से सामानों को प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके कारण देशों को बढ़ावा मिल सके, यानी देसी उद्योगों में बढ़ावा मिल सके, देश की जो फैक्ट्रियां वो और अच्छी तरह से उत्पादन कर सके। लेकिन यहाँ पे बात ये पैदा हो जाती है कि यहाँ की जो
फैक्ट्रियां हैं, यहाँ के जो संस्थान है वो उतना उत्पादन नहीं कर पाते जितना कि विदेशों से सस्ते में उत्पादन हो जाता है और उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि विदेश से तो सस्ते में सामान आएगा नहीं। जो यहाँ पे पैदा हो रहा है, यहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है, उसी को लोगों को खरीदना पड़ेगा और उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। अगर वो विदेशों से आता है तो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और वो सस्ते में मिल जाता है, लेकिन जब कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो मुद्रास्फीति का यही कारण बनती है। तो यहाँ पे दोस्तों चाइना से सामान मंगाना भी एक तरह से फायदेमंद होता है और ना मंगाना भी एक तरह से फायदेमंद होता है। ना मंगाने से मुद्रास्फीति की बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो यदि सरकार की व्यापार नीति जो कि मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है। सरकार की कर नीति तथा प्रशासनिक शिथिलता। सरकारी कर के बोझ से उत्पादक निरुत्साहित होता है, अतः उत्पादन कम होने से मूल्य वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। प्रशासनिक शिथिलता के कारण व्यवसाय के विकास को उचित वातावरण न मिलने से भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है, सरकार की कर नीति तथा प्रशासनिक शिथिलता। यहाँ पे दो बातें हैं। सरकार की कर नीति, सरकारी कर जो होता है वो लोगों पे लगाया जाता है, यानी फैक्ट्रियों पे और बड़े बड़े उद्योगपतियों पे लगाया जाता है, जो कि उनको निरुत्साहित कर देता है, यानी कि उनको बढ़ावा नहीं देता है कि वो और ज्यादा कमाई करें, क्योंकि उनकी ज्यादातर प्रॉफिट का भाग जो होता है वो सरकार कर के रूप में वसूल लेता है। इसलिए उत्पादन में कमी होती है, क्योंकि सरकार जब कर ले लेता है तो उनकी पूंजी में और भी कमी हो जाती है और वो अच्छी तरह से उत्पादन नहीं कर पाते हैं, जिससे कि वस्तुओं में मूल्य वृद्धि होती है, यानी कि जितना कम उत्पादन होगा उतना ज्यादा मूल्य वृद्धि होगा और मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। प्रशासनिक शिथिलता के कारण व्यवसाय के विकास को उचित वातावरण न मिलने से भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। प्रशासनिक शिथिलता के कारण विकास को उचित वातावरण न मिलने के कारण भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए दो बार ये लाइन रिपीट हो चुकी है, क्योंकि गलती से लिखा चुका है, लिख दिया गया है यहाँ पे। तो आप इस पर ना ध्यान दें, आप केवल ये दोनों लाइनें पे ध्यान दें कि प्रशासनिक शिथिलता यानी जो प्रशासन है, पुलिस है, वो जो सही से काम नहीं करती है तो व्यवसाय को उचित वातावरण नहीं मिलता है, क्योंकि लोग सही से काम नहीं कर पाते हैं। पुलिस का सपोर्ट चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट चाहिए, लेकिन जब ये सपोर्ट नहीं करती हैं तो लोगों को अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता है विकास के लिए और तब सामान की कमी हो जाती है, उत्पादन नहीं होता, जिसके कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो यदि सरकार की कर नीति तथा प्रशासनिक शिथिलता के कारण मुद्रास्फीति कैसे उत्पन्न होती है। दोस्तों यहाँ पे हमने 5 कारण, सरकारी कारण देखे, यानी कि सरकार की वजह से मुद्रास्फीति किस प्रकार से जन्म लेती है। अब आगे हम देखेंगे कि अन्य कारणों से उत्पन्न मुद्रास्फीति क्या है। सरकारी नीति के अतिरिक्त मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण भी हैं, यानी कि सरकारी नीति के अलावा भी बहुत से ऐसे कारण हैं जो मुद्रास्फीति को जन्म देते हैं। आगे हम उन्हीं कारणों की व्याख्या करने वाले हैं, उन्हीं कारणों को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि अन्य जो कारण हैं जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है वो कौन कौन से हैं। दोस्तों अन्य कारणों से जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसमें पहला कारण है उत्पादन की कमी, यानी कि जब उत्पादन में कमी आती है तब मुद्रास्फीति बढ़ती है, क्योंकि वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। तब यहाँ देखते हैं जब किसी देश में उत्पादन में कमी अथवा स्थिरता की स्थिति आ जाती है तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने लगती है, यानी कि जब किसी भी देश में उत्पादन जो है वो कम होता है या स्थिर हो जाता है, जितना उत्पादन हो रहा है उससे में बढ़ोतरी नहीं होती है, तब जो है वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने लगती है और स्फीतिक दशाएं उत्पन्न हो जाती है। उत्पादन में कमी के कारण सूखा, बाढ़, उद्योगों में हड़ताल एवं तालाबंदी, उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता इत्यादि हैं। दोस्तों कभी कभी जो होता है बाढ़ आ जाती है, सूखा आ जाता है, उद्योगों में हड़ताल हो जाता है, यानी कि मजदूर लोग हड़ताल करते हैं जिससे कि काम रुक जाता है। अगर बाढ़ आ जाए तब भी काम रुक जाता है, क्योंकि चारों तरफ जलमग्न हो जाता है, पानी में उद्योग डूब जाते हैं। सूखा आ जाता है तभी किसानों के बहुत सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिससे कि फसलों की बर्बादी की वजह से अनाज कम उगता है और कम होने की वजह से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, क्योंकि उनकी वैल्यूज बढ़ जाती हैं और पैसे की वैल्यू, रुपए की कीमत जो घट जाती है। तो वही क्या कह रहा है कि उत्पादन की जब कमी होती है तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने लगती है और मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अब ये तक कि उत्पादन की कमी के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न कैसे होती है। अब देखते हैं बैंक की साख नीति किस प्रकार से मुद्रास्फीति को जन्म देती है। बैंकों द्वारा अपनी जमा राशि को पीछे रखे जाने वाले नगद कोषों की मात्रा में कमी करके अधिक साख का सृजन करने से भी मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो बैंक होते हैं उन्हें केंद्रीय बैंक के पास कुछ न कुछ जो होता है नगद कोष रखने होते हैं और अपने पास भी नगद कोष रखने होते हैं, यानी कि नगद पैसा रखना होता है। लेकिन जो बैंक है वो अपने नगद पैसों को कम करता है और लोगों को उधार दे देता है, लोन दे देता है, जिसके कारण लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है और उन पैसों का लोग दुरुपयोग भी करने लग जाते हैं, जिसके कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। क्योंकि मुद्रा की जब मात्रा बढ़ती है तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, हमें पता है। इसलिए कि जब बैंक जो है लोगों को ज्यादा लोन देते हैं तब जाके मुद्रास्फीति की उत्पन्न हो जाती है। लागत में वृद्धि की वजह से किस प्रकार से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। जब श्रम संघों द्वारा मजदूरी में वृद्धि कराई जाती है तो उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में स्वयं वृद्धि हो जाती है, जिससे मुद्रा की मांग में वृद्धि और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब श्रम संघ यानी कि जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो लोग अपनी मजदूरी में पैसा बढ़ाते हैं कि मुझे 200 की जगह 300 चाहिए, 400 की जगह 500 चाहिए, तब जो है जो वो वस्तु उत्पादन करते हैं। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में किसी भी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, खिलौने का उत्पादन हो रहा है या फिर किसी भी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, उसमें जो उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में वो स्वयं वृद्धि हो जाती है। जब वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स जो होते हैं वो अपनी जो श्रमिक हैं, मजदूरी हैं, वो बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि मुझे इतनी मजदूरी नहीं, इतनी ज़्यादा मजदूरी चाहिए, तब जो कंपनी का ऑनर होता है वो क्या करता है कि जो वस्तुएं वहाँ पे उत्पादित हो रही हैं उनमें वृद्धि कर देता है, क्योंकि बिना वृद्धि किए लोगों को पैसा ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। इसलिए लागत में वृद्धि जब होती है तो उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है
और इसके कारण मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला देखते हैं तो मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि किस प्रकार से मुद्रा स्फीति की स्थिति को जन्म देती है। वस्तुओं की मांग में अत्यधिक वृद्धि होने से भी मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वस्तुओं की मांग में अत्यधिक वृद्धि युद्ध काल में होती है। जिन देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है उनमें भी प्राय वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ती है और इस प्रकार जो मुद्रास्फीति होती है उसे मांग वृद्धि स्फीति कहते हैं। दोस्तों अगर मांग में ज़्यादा वृद्धि हो जाए, क्योंकि उत्पादन वस्तु जो है वो कम ही रहेगा जब मांग में वृद्धि हो जाएगी, तो मांग में वृद्धि होने का सीधा तात्पर्य यही है कि उत्पादित वस्तु जो है वो कम है, तभी जो है मांग में वृद्धि हो रही है। तो जब उत्पादित वस्तु कम रहेगी, ज़्यादातर युद्ध काल में यानी जब युद्ध होता है तब उद्योग धंधे बंद रहते हैं, लेकिन सबको मांग करता है, यानी कि सबको अपनी निजी वस्तुएं चाहिए खाने पीने के लिए, लेकिन उस समय वो वस्तु अवेलेबल नहीं होती है। तो इस प्रकार से जब मांग बढ़ती है तो वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ती है, जो मुद्रास्फीति को उत्पन्न होती है, क्योंकि लोग कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं वस्तु के लिए, और इस प्रकार से मुद्रा का मात्रा बढ़ जाता है और मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। बैंकों की क्रियाएं किस प्रकार से मुद्रास्फीति को जन्म देती हैं। तो जिन देशों में बैंकिंग व्यवस्था का समुचित विकास हो जाता है उनमें व्यापारी बैंक न केवल सभी प्रकार के व्यवसाय अथवा उद्योगों के लिए धन की व्यवस्था करते हैं, बल्कि स्कूटर, मोटर कार, रेफ्रिजरेटर, टीवी आदि उपभोक्ता सामान खरीदने के लिए उपभोक्ता साख की व्यवस्था करते हैं, जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों बैंकों की क्रिया यानी बैंकों की जो काम है वो है उद्योगों को, उद्योगपतियों को लोन देना, उद्योगपतियों को उधार देना, जिससे कि वो बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर सकें और अपने उद्योग से इनकम कर सकें। लेकिन आजकल के जो बैंक हैं वो क्या कर रहे हैं कि टीवी लेना है तब भी आप जाके लोन ले सकते हैं और लोन पे टीवी ले सकते हैं। मोबाइल, फ्रिज जो भी चाहिए आपको, भले ही उससे कोई भी इनकम नहीं आने वाला, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप वो लोन दे देंगे आपको। तो वो लोन जब आता है बाजार में, यानी जब बैंक सबको लोन देता है, सबको साख देता है, तब जाके क्या होता है, मुद्रा की मात्रा बाजार में बढ़ जाती है, क्योंकि टीवी, फ्रिज सब कुछ लेना है, जो भी लेना है आप उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। तो मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि लोन लेंगे तो बैंक आपको पैसा देगा, तो आप उसे खर्च करेंगे और बाजार में उसकी मात्रा को बढ़ाएंगे, जिसके कारण मुद्रास्फीति जो है उत्पन्न हो जाएगी। अब मुद्रास्फीति के कारणों के बाद हम देखेंगे मुद्रास्फीति के प्रभाव, जो भी पांच कारण थे, आर्थिक अन्य कारणों से उत्पन्न मुद्रास्फीति एवं सरकारी कारणों से मुद्रास्फीति। इन दोनों के बाद हम चलिए देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रभाव, यानी कि मुद्रास्फीति से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ जाती है। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, मुद्रा की क्रय शक्ति, यानी कि पहले जो 10 रुपये में आप 1 किलो चावल खरीद पाते थे या कुछ भी 10 रुपये में 1 किलो खरीद पाते थे, मान लीजिए 10 रुपये में 1 किलो आलू खरीद पाते थे, अब वो 20 रुपये में 1 किलो मिलता है, यानी कि आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, यानी कि आपकी वैल्यू जो है वो घट गई। अब 1 किलो आलू जो है वो 20 रुपये मिलेगा, यानी कि आधी वैल्यू हो गई 10 रुपये की, पहले 10 रुपये में मिल जाता था। तो वही यहाँ कह रहा है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति जो है, यानी खरीदने की क्षमता जो है वो कमी आ जाती है, जिससे आर्थिक विषमता, सामाजिक असंतोष, भ्रष्टाचार तथा भौमिक पतन, सरकार तथा मुद्रास्फीति के मुख्य 3 प्रभाव हैं। दोस्तों आर्थिक विषमता होती है जब वस्तुओं के दामों में वृद्धि होती है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य जो है, वैल्यू जो है वो आधा हो जाता है। सामाजिक असंतोष पैदा होता है, लोगों में असंतोष की भावना हो जाती है, लोग एक दूसरे के साथ संतोष की भावना से नहीं रहते हैं। तो जो ये सब भावना किस प्रकार से उत्पन्न होती है, मुद्रास्फीति के कारण। अब जो है मुद्रास्फीति के 3 प्रभाव जो हैं, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव तथा राजनीतिक प्रभाव, इनको हम देखेंगे, क्योंकि मुद्रास्फीति से इन्हीं तीनों पर प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम चलिए देख लेते हैं आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो उसमें सामान्य जनता को कष्ट जो है वो पहला है। मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि कर देती है, जिससे सामान्य जनता के उपभोग के सब साधन महंगे मिलते हैं। बढ़ते हुए मूल्यों से सामान्य जनता में न केवल असंतोष उत्पन्न होता है, बल्कि उन्हें सरकार की नीतियों पर प्राय अविश्वास होने लगता है। दोस्तों यहाँ जो सामान्य जनता को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि जब मुद्रास्फीति होती है तो लोगों के पास जो पैसा होता है वो सीमित होता है और उसी से वो अपना खर्चा चला रहे होते हैं, लेकिन अचानक जो है वस्तुओं के दामों में वृद्धि हो जाती है और लोगों के पास जो पैसा है वो उतना ही रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 10 रुपये रोज कमाते हैं और अचानक से मालूम पड़ता है आपको कि 10 रुपये में आपके खर्चा नहीं चल पाएगा, आप उस 10 रुपये में अपना पेट नहीं चला पाएंगे, या 10 रुपये में आप 1 किलो आलू नहीं खरीद पाएंगे, वो 20 रुपये का हो गया। लेकिन आप अचानक से 20 रुपया नहीं कमा सकते, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी मांगे उठानी पड़ेंगी, तब जाके आपको 20 रुपये आपका मालिक देगा। लेकिन अगर आपको 10 रुपये आपका मालिक देता है और 20 रुपये में आपका खाना यानी कि आपका परिवार चलता हो, तो आप जो है असंतोष हो जाएंगे, आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा, सोचेंगे कि इतना ज्यादा महंगा हो गया है सामान, जिससे कि क्या होता है, सामान्य जनता को कष्ट होता है। जो सामान्य जनता है, बड़े वर्ग निम्न वर्गों की बात छोड़िए, लेकिन जो सामान्य जनता है उनको जो है बहुत ज्यादा कष्ट होता है और उन्हें जो है सरकार की नीतियों पर अविश्वास होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति का कारण जो है सरकार ही होती है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा में वही वृद्धि करती है, तो इसीलिए सामाजिक असंतोष पैदा होता है। अब अगला है उपभोक्ता वर्ग, किस प्रकार से इससे प्रभावित होता है। निश्चित आय वाले उपभोक्ताओं को स्फीति के समय काफी कष्ट होता है, क्योंकि वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि होने से इन्हें वस्तुओं के उपभोग को कम करना पड़ता है तथा कुछ वस्तुओं का उपभोग स्थगित करना पड़ता है।
तो दोस्तों उपभोक्ता वर्ग जो है यानी निश्चित आय यानी कि जो लिमिट में कमाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको 10 रुपये कमाते हैं, अब उनको जो है 20 रुपये किलो सामान मिल रहा है, यानी कि 20 रुपये में उनका खर्चा चल रहा है। तो अब उन 20 रुपये में वो खर्चा नहीं चला पाएंगे, उसके लिए अब वो लोग क्या करते हैं, कुछ सामानों का यूज कम कर देते हैं या अधिक सामान यूज करने लगते हैं। यानी कि अब अगर आपको 10 रुपये में किलो आलू मिलता था तो अब 20 रुपये मिल रहा है, तो आपको क्या करना होगा, आधा किलो आलू में ही काम चलाना पड़ता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि उन वस्तुओं का उपभोग को कम करना पड़ता है तथा कुछ वस्तुओं का उपभोग जो है स्थगित करना पड़ता है, यानी कि रोकना पड़ता है। कुछ ऐसी वस्तु होती हैं जो मुद्रास्फीति से पहले आदमी यूज करता है, लेकिन जब मुद्रास्फीति आ जाती है, पैसे की वैल्यू जो है कम हो जाती है, तब वो जो उनको स्थगित करता है यानी रोक देता है। तीसरा जो है वो सरकार मुद्रास्फीति से किस प्रकार से प्रभावित होती है। मुद्रास्फीति काल में सरकार का खर्च बढ़ जाता है क्योंकि कर्मचारियों को वेतन भी अधिक देने पड़ते हैं और निर्माण कार्यों पर व्यय भी वस्तु मूल्यों में वृद्धि हो जाने से बढ़ जाता है। दोस्तों सरकार जो है मुद्रास्फीति का कहीं ना कहीं कारण होती है, लेकिन इससे सरकार को भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी कि सरकार भी परेशान हो जाती है। कुछ समय के फायदे के लिए वो नोटों का छाप देती है और उसको सोचती है कि फायदा मिल जाएगा, लेकिन अंत में जाके वो नुकसान ही पाती है। उसका नुकसान क्या है कि सरकार का खर्च बढ़ जाता है क्योंकि कर्मचारियों को जो वेतन है वो ज़्यादा देना पड़ता है और निर्माण कार्यों पर वह भी वस्तु मूल्य में वृद्धि हो जाने से बढ़ जाता है। सरकार ने जो क्या किया, नोटों को छाप कर वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि कर दी। अब उसे कहीं पर भी निर्माण करना है, ईंट पत्थर या गिट्टी बालू जो भी चाहिए, उसके लिए उसे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और इसके लिए वो अपना आय बढ़ाने के लिए पुराने करों में वृद्धि करनी पड़ती है और नए कर लगाने पड़ते हैं। इन करों का बोझ उद्योगपति तथा व्यापारी तो सहन कर सकते हैं, किंतु जो अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं उनका भार सहन करने में मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत कठिनाई होती है। तो दोस्तों यहाँ पे सरकार जो है क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा परेशानी झेलती है जब मुद्रास्फीति होती है, क्योंकि जब उसे विकास कार्य करवाने होते हैं, जैसे कहीं पे पुल बनवाना हो, कहीं रोड बनवाना हो, तो उसकी मुद्रा की मात्रा बढ़ाने की वजह से वस्तुओं के मूल्य में जो वृद्धि हो चुकी है। पहले जो 10 रुपये मिलता था अब वो 20 रुपये मिलते हैं, इसलिए जो है उसे 20 रुपये अब जो है पे करना पड़ेगा किसी भी काम करने के लिए। लेकिन वो 20 रुपये कहाँ से लाएगी, क्योंकि उसने पहले ही नोट छापकर मुद्रास्फीति कर रखी। तो वो क्या करती है कि व्यापारियों और उद्योगपतियों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर लगाती है और उनसे कर वसूलती है। तो जो बड़े उद्योगपति हैं और बड़े व्यापारी हैं वो इसे तो सहन कर लेते हैं, जो लेकिन छोटे वर्ग के लोग हैं वो इसको सहन नहीं कर पाते, क्योंकि करों के लगाने से भी सीधा वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है और फिर जो है जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और निम्न वर्ग के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो सरकार जो है इस तरीके से परेशान होती है, मुद्रास्फीति का प्रभाव इस तरीके से सरकार के ऊपर पड़ता है। विनियोक्ताओं को लाभ। मुद्रास्फीति काल में प्राय सभी अच्छी कंपनियों के अंशों के मूल्य बढ़ जाते हैं क्योंकि इनके लाभ की दर में बहुत वृद्धि हो जाती है, जिससे इनके अंशधारियों को ऊंचे दर पर लाभांश दिए जाते हैं। दोस्तों मुद्रास्फीति जब होती है तो वस्तुओं की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। इसमें जो विनियोजक है यानी जिन्होंने अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रखा है किसी कंपनी में, उस कंपनी के सामानों में वृद्धि होने पर उस कंपनी के सामान जो है उसमें उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण जो है कंपनियों के अंशों के मूल्य बढ़ जाते हैं क्योंकि इनकी लाभ की दर बहुत वृद्धि हो जाती है, जिससे इनके अंशधारियों को ऊंचे दर पर लाभांश दिए जाते हैं। यानी कि जिन लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मुद्रास्फीति होती है यानी लोग उस कंपनी में जो भी सामान प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए अधिक से अधिक दाम देने को तैयार रहते हैं। तो जिन लोगों ने 10 रुपये दिया होता है, उसमें इन्वेस्ट किया होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है, यानी कि 100-200 रुपये तक रिटर्न मिल जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो इस प्रकार से विनियोक्ताओं यानी कि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए लाभकारी होता है मुद्रास्फीति। आगे अब देखते हैं बचत में पूंजी निर्माण की मात्रा में कमी हो जाती है मुद्रास्फीति से। इसको पढ़ते हैं। मूल्य में तीव्र वृद्धि के कारण लोगों की वास्तविक आय कम हो जाती है। मुद्रा की क्रय शक्ति की कमी के कारण अपने उपभोग के स्तर को पूर्ववत बनाने के लिए अधिक मुद्रा व्यय करनी पड़ती है। फलत बचत में पूंजी निर्माण की मात्रा में कमी आ जाती है। यहाँ पे मात्रा है दोस्तों बचत में पूंजी निर्माण की मात्रा में कमी किस प्रकार से मुद्रास्फीति करती है, देखते हैं कि मूल्य में तीव्र वृद्धि हो जाती है जिससे कि लोगों की वास्तविक आय कम हो जाती है। तो जो लोग बचत करके रखे होते हैं, यानी बैंकों में बचत खातों में पैसा जमा रखते हैं, यानी गुल्लकों में जुटाए रहते हैं, अपने बक्सों में बचत करके पैसों को रखते आ रहे होते हैं, उनको जो है अपनी पुरानी जो स्थिति है, उपभोग की स्थिति, उपभोग का स्तर, यानी जो पहले लोग खाते पीते थे, पहनते ओढ़ते थे, उसको बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, अपनी पूंजी को तोड़ देते हैं, यानी जो पूंजी होती है उनमें से निकाल कर खर्च करने लगते हैं, जिससे जो क्या होता है इनको जो है पूंजी एवं बचत में कमी हो जाती है और इस प्रकार से मुद्रास्फीति इन्हें प्रभावित करती है। अगला है ऋणियों के लाभ, ऋणदाताओं को हानि। जो ऋणी है यानी कि जो लोग पैसा देते हैं उनको जो है वो हानि होती है। किस प्रकार से यहाँ पे ऋणियों को लाभ, ऋणदाताओं को हानि, यानी कि जो लोग ऋणदाता होते हैं उनको जो हानि होती है और ऋणियों को लाभ होता है जो ऋण लेते हैं। मुद्रास्फीति की अवस्था में मुद्रा का मूल्य गिर जाने के कारण ऋणदाताओं को हानि होती है, यानी कि जिन लोगों ने ऋण दिया हो, मान लीजिए किसी ने 10 रुपये किसी को उधार दिया हो, ऋण दिया हो और उससे जो है उस समय मुद्रा की वैल्यू कुछ और रही हो, लेकिन अब मुद्रा की वैल्यू जो है 10 रुपये की वो घट गई है। अब जो है ब्याज जोड़ के भी अगर उसे 20 रुपये मिलते हैं 10 रुपये के, लेकिन इस समय 20 रुपये की वैल्यू जो है वो 10 ही रुपये है, तब जाके जो ऋणदाता होगा यानी जो ऋण दिया रहेगा उसके लिए ये घाटे का सौदा होगा, क्योंकि उसने जिस समय ऋण दिया था उस समय मुद्रा की क्रय शक्ति अधिक थी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 10 रुपये में तब आलू मिलता था जब उसने ऋण दिया था, लेकिन अब जो है 20 रुपये में आलू मिलता है। अब उसका ब्याज वगैरह जोड़ के भी अगर 15 रुपये होता हो तब भी उसको 5 रुपये का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जिस समय उसने उसको दिया था उस समय इसकी वैल्यू अधिक थी। तो इस प्रकार से ऋणदाताओं को हानि होती है, यानी कि जो लोग उधार देते हैं उनको हानि होती है और जो लोग उधार लेते हैं उनको जो है लाभ होता है।
तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया है मुद्रास्फीति के कारण आर्थिक जो प्रभाव होते हैं वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अब हम लोग चलिए देखते हैं सामाजिक तथा नैतिक प्रभाव, यानी समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति के कारण। अनैतिकता में वृद्धि होती है, यानी कि जो नैतिक भाव होते हैं उसमें कमी हो जाती है। लोग बहुत ही बेकार अनैतिकता के शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए मुद्रास्फीति काल में प्राय व्यापारी लोग चोर बाजारी करने लगते हैं, यानी जो व्यापारी होते हैं वो चोर बाजार करने लगते हैं, लोगों को कम सामान तोलते हैं, दाड़ी मारते हैं, क्योंकि जो है मुद्रास्फीति हो जाती है और वहाँ पे जो है वस्तुओं की जो है बहुत ज़्यादा मांग होती है। उसको पूरा करने के लिए लोग एक किलो की जगह 900 ग्राम भी वस्तुओं को देते हैं और दिखाते हैं कि वो 1 किलो है, और लोग उसे ले भी जाते हैं क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत है। सट्टाबाजी की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जो सट्टाबाजी होता है उसकी प्रवृत्ति जो है वो बढ़ जाती है, लोग सट्टेबाजी ज़्यादा करने लगते हैं और आवश्यकता की वस्तुओं में मिलावट आदि करने जैसे सामाजिक अपराधों में वृद्धि हो जाती है। आवश्यकता से अधिक जो है वस्तुओं में मिलावट कर देते हैं और इसके कारण सामाजिक अपराध में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि लोग जब मिलावट करेंगे तो सामान की जो क्वालिटी है वो घट जाती है, जिससे कि सामाजिक अपराध वो कहलाता है और इसमें वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से अनैतिकता में वृद्धि होती है मुद्रास्फीति के कारण। करों में वृद्धि, मौद्रिक स्फीति काल में सरकार अतिरिक्त मुद्रा को चलन से कम करने अथवा जनता की अतिरिक्त आय को निष्क्रिय करने की दृष्टि से करों में वृद्धि कर देती है, जिससे अत्यधिक क्रियाएं विपरीत रूप से प्रभावित होती हैं। जब देखती है सरकार की मुद्रास्फीति ज़्यादा बढ़ रही है तो उसमें वो क्या करती है, कर जो है वो ज़्यादा लगाने लगती है, जिसके कारण जो है लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इस प्रकार से समाज इससे प्रभावित होता है। वस्तु संग्रह एवं कालाबाजारी, मुद्रास्फीति के दौर में जब लोग देखते हैं कि वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं तो लोग वस्तुओं का संग्रह करने लगते हैं। यहाँ पे देखिए स्फीति काल में निरंतर बढ़ती कीमतों के कारण विक्रेता वस्तु का यह सोचकर संग्रह कर लेते हैं कि भविष्य में कीमतें और बढ़ेंगी। धीरे धीरे सभी वस्तुओं की जमाखोरी बढ़ने लग जाती है। दोस्तों अभी वस्तुएं काफ़ी कम अवेलेबल होती हैं, क्योंकि जो है मुद्रास्फीति होती है। इस समय लोग कितनी भी ज़्यादा मुद्रा देने को तैयार होते हैं किसी विशेष वस्तु के लिए, लेकिन जो विक्रेता होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वस्तुओं की जमाखोरी शुरू करने लगते हैं, यानी कि उन्हें गोदामों में भर भर के रखने लगते हैं और सोचते हैं कि आगे इसकी कीमतें बढ़ेंगी और इन्हें वो ऊंची कीमत में बढ़ेंगे, बेचेंगे और फायदा कमाएंगे। तो इस प्रकार से जो है समाज जो है प्रभावित होता है मुद्रास्फीति से और लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। आय में वृद्धि, आय में वृद्धि किस प्रकार से होती है दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। रोजगार की मात्रा में वृद्धि तथा व्यावसायिक विकास के कारण जनता की कुल एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप जनता का जीवन स्तर ऊंचा होता चला जाता है। मुद्रास्फीति का एक और ये फायदा भी समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो बहुत से नए नए उद्योग स्थापित होते हैं। लोगों को लोन जब ज़्यादा मिलता है तो बहुत से ज़्यादा धंधे लोग खोलते हैं और उन्हें लोगों को रोजगार मिलता है और उस रोजगार से लोगों को पैसा मिलना चालू होता है, जिससे उन लोगों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, यानी हर एक आदमी अच्छा खासा कमाने लगता है, लेकिन और जिसके कारण जीवन स्तर ऊंचा होता चला जाता है। लेकिन ये अंत में दोस्तों कुछ दिनों बाद फिर से सामान्य स्तर पर चला आता है, क्योंकि सबके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है लेकिन उत्पादन जो है वो कम ही रहता है। बैंकिंग विकास, स्फीति काल में जनता की आय तथा व्यवसाय के लाभ में वृद्धि के कारण बैंकों की जमाओं में वृद्धि होती है। व्यवसाय तथा उद्योग धंधों को रकम उधार देने तथा नई जमाएं प्राप्त करने के लिए बैंक अपनी शाखाएं दूर दूर खोलने लगते हैं। इस प्रकार नए नए क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास होता चला जाता है। फलत बैंकों की शाखाएं जमा रकम एवं ऋण राशि में तीव्र गति से वृद्धि होती है। दोस्तों बैंकों का जो है वो इस समय में विकास होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति लोगों के पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। एक तरफ हमने देखा कि मुद्रास्फीति किस प्रकार से गरीब लोगों को परेशान करती है, लेकिन जो थोड़े उच्च वर्ग के लोग हैं उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है, व्यापारियों के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है, जो वो लोग क्या करते हैं बैंकों में जमा करते हैं और बैंक जो है इससे और ज़्यादा पैसा कमाता है और दूर दूर अपनी शाखाएं खोलने लगता है। यानी कि एकदम दूर दराज के क्षेत्रों में जो व्यापारी होते हैं वो लोग पैसा कहाँ पे जमा करेंगे, बैंकों के पास ही, तो दूर दूर तक ये लोग बैंक की शाखाएं खोलते हैं और वहाँ पे इनके बैंक की शाखा खोलने के बाद इनके बैंक की शाखाओं में जमा रकम तथा ऋण राशि में तीव्र गति से वृद्धि होती है। यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं ये सोचकर कि हम और धनी होंगे, और जो लोग कमाए होते हैं वो लोग इनमें जमा करते हैं। तो इस प्रकार से बैंकिंग विकास होता है मुद्रास्फीति के कारण। रोजगार में वृद्धि, दोस्तों रोजगार में वृद्धि की बात हम कर चुके हैं कि रोजगार में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है उसके सेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि रोजगार में वृद्धि, मुद्रास्फीति में नए नए उद्योग तथा व्यवसाय स्थापित होने से एक महत्वपूर्ण लाभ होता है कि बेरोजगारी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे सिंपल दोस्तों भाषा है कि जो बहुत से सारे व्यवसाय स्थापित होते हैं, बहुत से सारे उद्योग भी स्थापित होते हैं जिनमें लोगों को काम मिलता है और रोजगार की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि सबको रोजगार मिल जाता है उन फैक्ट्रियों उन कंपनियों में। तो ये था दोस्तों सामाजिक तथा नैतिक प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है मुद्रास्फीति का। अब चलिए देख लेते हैं राजनीतिक प्रभाव क्या है। राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो यहाँ पे देखिए मुद्रास्फीति के युग में प्राय मिल मालिकों तथा मजदूरों में तथा अन्य क्षेत्र के मालिकों तथा कर्मचारी में विरोध बढ़ता है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई की क्षतिपूर्ति के लिए महंगाई भत्ते तथा वेतन की मांग की जाती है। इस विरोध के फलस्वरूप देश में राजनीतिक वातावरण अशांत एवं सूक्ष्म होने लगता है। हड़तालों तथा प्रदर्शनों के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों जो वस्तुओं की कीमतें जो है बढ़ती हैं, मुद्रास्फीति होती है, तो इसमें जो मिल मालिक हैं, मजदूर हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बुरा दौर होता है, क्योंकि उनकी सैलरी में वृद्धि नहीं होने वाली है, क्योंकि वो लोग जो है एक नॉर्मल सैलरी पर काम करते हैं और वस्तुओं के मूल्य बढ़ने के कारण जो है उनको
वो वस्तुएं नहीं प्राप्त हो पाती हैं, क्योंकि वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं और इनकी जो इनकम है, आय जो है वो कम होती है। तब जो है इनमें असंतोष पैदा होता है और ये लोग जो है महंगाई भत्ता, यानी कि महंगाई बढ़ रहा है उसके लिए भत्ता, वेतन वृद्धि यानी कि अपना वेतन बढ़ाने के लिए मांग करते हैं और विरोध करते हैं, जिसमें देश में राजनीतिक वातावरण अशांत एवं सूक्ष्म होने लगता है। यानी कि राजनीतिक दलों पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े लोगों के ऑफिसों पे, बड़े बड़े राजनीतिक दलों के ऑफिस पे धरना देते हैं, ट्रेन की पटरियों पर धरना देते हैं, रोडों पर धरना देते हैं, जो कि किसी न किसी माध्यम से राजनीतिक को प्रभावित करता है। हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, लोगों में राजनीतिक के प्रति विरोध पैदा होता है और इस प्रकार से राजनीतिक जो है वो प्रभाव होता है मुद्रास्फीति से। तो दोस्तों, मुद्रास्फीति में हमने देख लिया कि मुद्रास्फीति की परिभाषा क्या है, इसके कारण क्या है और इसके प्रभाव क्या है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की आपको समझाने की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।